बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास 7 चैप्टर 1 का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम लोग आयोडीन टेस्ट के ज़रिए लीफ में स्टार्च के प्रेजेंस को कंफर्म करेंगे कि स्टार्च की प्रेजेंस होती है कि नहीं। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनता है स्टार्च, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उसमें ऑक्सीजन में। तो वो हम लोग भी देखेंगे। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके कंफर्मेशन देखेंगे आयोडीन टेस्ट से। जो आयोडीन सोल्यूशन है ये येलो इन कलर होता है। जब इसे स्टार्च पर डालते हैं तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए बीकर चाहिए, एक लीफ चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, ट्राईपोड स्टैंड चाहिए, वायर गॉज चाहिए। तो ये जो है हमें सारा अपरेटस चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने बीकर लेना है, उसके अंदर पानी लेना है, उसे जो है ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर रखना है और नीचे से हीट देनी है। तो उसे 2 से 3 मिनट जो है वो बॉईल करना है। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें अल्कोहल होना चाहिए। फिर वो जो लीफ निकाल के उस अल्कोहल में डाल देना है। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है अल्कोहल वाली, इसे बॉइलिंग वाटर में रख देना है, मतलब थोड़ी देर के लिए, ताकि जो क्लोरोफिल है वो अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है। फिर अभी इसमें जो है ये लीफ निकाल के फिर बीकर में डाल देना है, ताकि जो लीफ है वो सॉफ्ट हो जाए। इसमें निकाल लेना है, उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालना है ड्रॉपर के ज़रिए। तो वो जो आयोडीन सोल्यूशन है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फिर इंडिकेट करता है कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। आयोडीन टेस्ट। आयोडीन सोल्यूशन इज़ येलो इन कलर। जो आयोडीन सोल्यूशन है वो येलो इन कलर होता है। When 1 or 2 drops of iodine solution are added in starch solution, the color of iodine solution changes to blue. जब आयोडीन सोल्यूशन के 1 या 2 ड्रॉप डालेंगे स्टार्च पे तो जो आयोडीन सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, एक बीकर लेना है, फिल बीकर 500 ml half with water, heat it till boiling and dip a green leaf in boiling water for 2 to 3 मिनट। तो इस बॉइलिंग वाटर में लीफ डाल देना है 2 से 3 मिनट के लिए। फिल ए टेस्ट ट्यूब विद अल्कोहल अप टू इट्स हाफ। अब जो हाफ टेस्ट ट्यूब है वो अल्कोहल से फिल कर लेनी है। रिमूव द लीफ फ्रॉम बॉइलिंग वाटर एंड डिप इट इन अल्कोहल। बॉइलिंग वाटर से जो लीफ निकालना है वो अल्कोहल में डिप कर देना है, जो टेस्ट ट्यूब में हमने लिया हुआ है। Keep the test tube containing the leaf in boiling water for few minutes so that chlorophyll dissolves in alcohol। ट्यूब जिसमें अल्कोहल लिया हुआ है उसमें लीफ रखा हुआ है, उसे बॉइलिंग जो वाटर है उसमें थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि जो क्लोरोफिल है वो अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाए। फिर रिमूव द लीफ फ्रॉम अल्कोहल एंड अगेन डिप इन बॉइलिंग वाटर सो डैट इट बिकम सॉफ्ट। फिर जो अल्कोहल से लीफ रिमूव कर देना, फिर दोबारा बीकर में डाल देना ताकि सॉफ्ट हो जाए। प्लेस द लीफ इन अ डिश एंड सेपरेट इट। फिर जो लीफ को डिश में निकाल लेना है उसे फैला देना है। For a few drops of iodine solution on the leaf with the help of dropper। तो जो आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप्स हैं हम ड्रॉपर के जरिए हमने लीफ पे डाल देने हैं। यू विल सी डैट द कलर ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन बिकम्स ब्लू। तो जो आयोडीन सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू हो जाएगा। दिस विल प्रूव डैट द स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ। तो इससे कन्फर्म हो जाएगा कि जो लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। हम लोग देखते हैं टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। सबसे पहले लीफ लेना है, फिर उसे बॉइलिंग वाटर में डाल देना है, 2 से 3 मिनट तक बॉयल करते रहना है। फिर लीफ निकाल लेना है, उसे अब डालना है टेस्ट ट्यूब में जिसमें हम लोगों ने अल्कोहल लिया हुआ है। अब इसमें जो है इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने अल्कोहल लिया हुआ है, अब इसमें डाल दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब को फिर बॉइलिंग वाटर में प्लेस कर दिया, ताकि जो इसमें क्लोरोफिल है वो अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाए। फ्यू मिनट्स के लिए इसे बॉईल करना है। अब ये डिज़ोल्व हो गया। अब इसमें से हम लोगों ने लीफ निकाल लेना है, और फिर बॉइलिंग वाटर में डाल देना है ताकि जो लीफ है वो सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें से लीफ निकाल के डिश पे निकाल लेना है। अब इसमें हम लोगों ने आयोडीन सोल्यूशन डालना है। देखिए ये ब्लू कलर में चेंज हो गया, तब ये इंडिकेट कर रहा है कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। आगे हम लोग देखते हैं जो मिनरल प्लांट्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के कार्बन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम सारे चाहिए, और ये जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए।
अब ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से आ जाते हैं। और जो मैग्नीशियम नाइट्रेट्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये है सॉइल से लेते हैं प्लांट्स। जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन के लिए। तो ये एंजाइम को भी फंक्शनिंग बनाता है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स प्रोड्यूस कर सके। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है और जो लीफ है वो येलो हो जाती है। आगे है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है ये अपने कंपाउंड से बनती है, जैसे नाइट्रेट्स आएंगे सॉइल वाटर में डिजॉल्व होते हैं। तो ये ज़रूरी होता है क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए भी और अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन के लिए भी। जो अमाइनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन्स बनाते हैं। जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। और जो प्रोटीन है वो ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और जो अदर डेवलपमेंट्स ऑफ प्लांट्स की और डिफेंसिव फंक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर इसकी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो लीफ है वो जो है येलो हो जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के रेट को भी अफेक्ट करती है और प्लांट की ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ऑब्टेन कर लेते हैं। द मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम एंड नाइट्रेट्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। जो मैग्नीशियम और जो नाइट्रेट्स हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं ये सॉइल से हासिल करते हैं। आगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। जो मैग्नीशियम है ये प्लांट्स को रिक्वायर होती है क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए। इट इज़ हेल्पफुल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए भी हेल्प कर रहा होता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की प्रोडक्शन के लिए। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में उसके अंदर आयरन होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हमारे अंदर हीमोग्लोबिन में आयरन। इट्स डेफिशिएंसी काज फॉर ग्रोथ, येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीफ। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो ग्रो भी कम कर देती है, लीफ जो येलो हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं। आगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड। नाइट्रोजन है वो अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में पाई जाती है। नाइट्रेट्स डिजॉल्व इन सॉइल वाटर। जो नाइट्रेट्स हैं सॉइल वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर मेकिंग क्लोरोफिल एंड अमाइनो एसिड्स। जो कि प्लांट को रिक्वायर होता है क्लोरोफिल के लिए और अमाइनो एसिड्स के लिए। अमाइनो एसिड्स फॉर्म प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ। जो प्रोटीन है वो ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, रिपेयर के लिए एंड अदर डेवलपमेंट एंड डिफेंसिव फंक्शन। डिफेंसिव फंक्शन के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए ये नेसेसरी प्रोटीन। डेफिशिएंसी नाइट्रोजन मेक्स द लीव्स पेल ग्रीन और येलो। जो डेफिशिएंसी नाइट्रोजन की ये लीव्स को पेल ग्रीन कर देती है या येलो कर देती है। इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ इन प्लांट्स। तो ये फोटोसिंथेसिस के रेट को भी अफेक्ट करती है, प्लांट की ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की और खुशी दे, दुनिया जहाँ की तरक्की दे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।